प्रणाम, राधे राधे। आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी के लास्ट हाउस 12th हाउस की चर्चा करेंगे। 12th हाउस यानी कि मोक्ष का स्थान। यहाँ से हम लोग स्पिरिचुअलिटी को भी देखते हैं, साथ ही साथ इससे हम अपने मैरिज को भी देख सकते हैं। हमें ये पता चलता है कि अल्टीमेट फ्रीडम हमें कहाँ से मिलेगा, ये भी 12th हाउस से ही दिखता है। तो फिर हम लोग 12th हाउस को किस तरीके से जज कर सकते हैं? वैसे तो 6, 8 और 12th को एक साथ कहा जाता है कि बहुत ही अच्छा भाव नहीं है, पर 12th हाउस 6 और 8 के जैसा बुरा नहीं है। इसमें आपको दोनों तरीके की चीजें मिलेंगी, अच्छी बुरी दोनों। पहले के जमाने में कहा जाता था अपने घर से दूर जाना अच्छा नहीं है, इसलिए 12th हाउस को अच्छा नहीं कहा जाता था। पर अब लोग खुद ही दूर जाना चाहते हैं, बाहर जाके अपना करियर ढूंढते हैं, सेटल होना चाहते हैं, इसलिए अब 12th हाउस को अच्छा भी कहा जा सकता है। और 12th हाउस से आपको ये भी पता चलता है कि किन चीजों के दान करने से आपको अल्टीमेटली मोक्ष मिल सकता है, क्या चीज आपको फ्रीडम में मिली हुई है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि कौन से प्लैनेट्स 12th हाउस में कैसा काम करते हैं। अगर हम लोग इसमें सबसे पहले प्लैनेट सूर्य देवता को लेते हैं, तो सूर्य देवता आपके ईगो को बढ़ा देंगे और साथ ही साथ नेम फेम स्टेटस भी दे सकते हैं। बट ये आपके मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत लाएंगे, क्योंकि जैसे हमने कहा 12th से मैरिड लाइफ को भी देखा जा सकता है। जो भी प्लैनेट 12th में आता है उसके कारक तत्व आपके अंदर अचानक ही बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि 12th हाउस किसी भी चीज के इंक्रीमेंट का भी कारक है। 12th हाउस में मीन राशि आती है जिसके लॉर्ड भी जुपिटर हैं, तो हर चीज को बढ़ा दिया जाता है। इसमें सूर्य के कारक तत्व आपके अंदर बढ़ेंगे, तो आपके अंदर ईगो इश्यूज होने के चांसेस होते हैं। उसको अगर आप कंट्रोल कर ले तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये गवर्नमेंट जॉब भी आपको दे सकता है, पर पिता को थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। 12th हाउस का नेक्स्ट हाउस ही फर्स्ट हाउस है, तो आपके अंदर सूर्य के गुण अधिक हो सकते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट प्लैनेट पे जाएं, मून, तो ऐसे में आपके अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा हो सकता है। और क्योंकि मून अब पाइसेस के साथ जुड़ गया, तो आपके अंदर इंट्यूटिव इमोशन हो सकता है। आपको पहले से ही अंदाजा हो कि क्या हो सकता है क्या नहीं। और अगर इसमें जुपिटर भी साथ में जुड़ जाए, तब जो है हो सकता है कि आपको सपनों में ही पता चलता रहे कि क्या होने वाला है, आपको सपने में सॉल्यूशंस भी मिले। बट इसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब मून बहुत अधिक बढ़ गया है, तो अगर राहु का भी इसमें असर पड़ रहा है तो आप मेंटली बहुत परेशान भी हो सकते हैं। मेडिटेशन करते रहने की जरूरत है ताकि मन शांत रहे। अगर हम मरकरी को यहाँ पे ले लें, तो मरकरी को यहाँ बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है, क्योंकि आपके अंदर मरकरी की चीजें बहुत बढ़ गई, तो आप अपनी बातें हर किसी को बताते फिरेंगे, जिससे कि आपके अंदर के सीक्रेट्स भी लोगों को पता चलता रहेगा, जो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब तक आप अपने सीक्रेट्स को छिपा के रखेंगे तभी तक अच्छा रहता है। जब आप सबको बता ही देंगे तो सीक्रेट रहा ही नहीं। इसलिए मरकरी यहाँ बहुत अच्छा काम तो नहीं करता, बट क्योंकि ये फॉरेन का जगह है और मरकरी एक बिजनेस है, तो आप फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं। काम के लिए ये बहुत अच्छा है, बट यही कि अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है। इसके लिए आपको लिखने का काम करना चाहिए, वो भी एकांत में जाकर के, क्योंकि 12th हाउस एकांत को दर्शाता है। अब मरकरी से बोलना लिखना ये सब देखा जाता है। अगर आप एकांत में लिखेंगे, डायरी लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे, तो हो सकता है कि आप दूसरों से अधिक शेयर ना करें। फिर अगर हम यहाँ पे वेनस को लेते हैं, तो ये यहाँ बहुत ही अच्छा काम करता है, स्पेशली फॉर मेंस। अगर लड़कों का यहाँ पे वेनस राशि आ जाए तो उनको बहुत ही अच्छी वाइफ मिलेगी। और हो सकता है उनकी वाइफ थोड़ी बीमार भी हो, क्योंकि उनकी वाइफ उनकी आने वाली प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ले लेगी। ऐसे केस में आपको अपनी वाइफ की बहुत अधिक रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, तभी जाके आपको भी अल्टीमेट सक्सेस मिलेगा। और नहीं तो आपकी सक्सेस भी नीचे जाती जाएगी। और लड़कियों के लिए भी ये स्थान अच्छा है, क्योंकि शुक्र वहां इंक्रीज हो जाएगा तो पैसे अधिक बढ़ेंगे। तो वेनस यह बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर हम नेक्स्ट प्लैनेट पे जाएं, मार्स, तो अब आपके अंदर मार्स के कारक तत्व बहुत बढ़ चुके हैं, तो आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ा उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अपने एंगर और एग्रेशन को आप सही जगह पे इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें, अकेले में जाकर के अपने बॉडी पे ध्यान दें, खुद पे वर्क करें। हो सकता है आपकी बोली भी थोड़ी ज्यादा हार्श हो जाए,
क्योंकि उसके कारक तत्व भी आपके अंदर बढ़ चुके हैं। तो उन सब का थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि 12th में जब मार्स आता है तो उसको मांगलिक की तरह भी देखते हैं। इसी वजह से, क्योंकि इसका आपके नेचर पे असर पड़ता है, तो आपकी शादी में दिक्कत आ सकती है। इसलिए योनि मिलान ज़रूर करें, वरना फिर बाद में आपको इश्यू आएगा। मार्स को कंट्रोल में रखें। कोशिश करें कि अपने घर के वॉल्स को रेड पेंट ना करें, घर में लाल चीज़ें ज़्यादा ना रखें, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर मार्स के तत्व बहुत बढ़ चुके हैं, उसको और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर हम वहाँ जुपिटर को ले लें, तो अब जो है आपके अंदर ज्ञान बढ़ गया है, बट अब आप ये ज्ञान दूसरों को बाँटते फिरेंगे, जिस वजह से आपकी रिस्पेक्ट कम होगी। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको जो नॉलेज है वो ऐसे ही लोगों को ना बाँटे, उसको जो है उन्हीं को दें जिसको उसकी एक्चुअल में ज़रूरत है, जो आपसे माँगे या आपको सच में लगे कि ज़रूरत है तब दें, वरना आप ही के रिस्पेक्ट पे असर पड़ेगा। जुपिटर यहाँ वैसे बहुत अच्छा काम करता है, आपको बहुत ही अच्छा व्यक्ति बनाएगा, दान धर्म में आपका रुचि रहेगा, आप लोगों की मदद करेंगे। और हाँ, जो भी प्लैनेट यहाँ बैठे होते हैं उससे रिलेटेड ही आप मोस्टली दान करते हैं। तो अगर यहाँ 12th आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप मंदिरों के लिए दान करें, मंदिर में दान करें, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं उस प्रकार से भी आप दान करें। तो ये अच्छी जगह पे आपको पुण्य काम करवाएँगे यहाँ पे जुपिटर। और जैसे जुपिटर हो गया, तो अगर सैटर्न को अगर ले लें हम, सैटर्न जो है आपको थोड़ा-सा दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर लेज़ीनेस को भी बढ़ा सकते हैं, पेसिमिज़्म को भी बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि चाहे तो आप बहुत ज़्यादा ही वर्कोहॉलिक बन जाएँ, क्योंकि वो भी सैटर्न के भी गुण हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी बन जाएँ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि आप किस तरफ अपने गुण को लेके जा रहे हैं। आपको जो है लोगों को डोनेट करने में हो सकता है आप पुरानी कपड़े डोनेट कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों का डोनेशन कर रहे हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। सही चीज़ों को डोनेट करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि सैटर्न पुरानी चीज़ों को दिखाता है, तो हो सकता है आप पुरानी चीज़ों का डोनेट करें। उसका थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा अब नेक्स्ट प्लैनेट पे अगर हम जाएँ, तो राहु और केतु। तो अगर हम राहु को ले लें, तो वो एक इल्यूज़न के कारक हैं और वो यहाँ अधिक बढ़ गए हैं, तो आपके मन में इल्यूज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वैसे तो राहु अब चाहेगा कि हर किसी की मदद करे, वो दान करने में सबके लिए सब कुछ करना चाहेगा, बट उसके पास खुद कितना है, वही नहीं पता। हो सकता है उनके घर में कुछ हो भी नहीं, फिर भी वो दुनिया की मदद करने के लिए बैठे हुए हैं। वैसे ही अच्छा है, ये आपको बहुत अच्छे काम करवा सकता है, लेकिन पहले खुद के लिए करें, फिर दूसरों के लिए भी करें अच्छे से। इल्यूज़न को थोड़ा कंट्रोल में रखें, माइंड को कंट्रोल में रखें, तो आप बहुत अच्छा-अच्छा काम कर सकते हैं यहाँ पे राहु के रहने से। फिर अगर हम नेक्स्ट प्लैनेट केतु को ले लें, तो केतु यहाँ पे बेस्ट काम करते हैं। क्यों? क्योंकि केतु को कुछ चाहिए नहीं, उन्हें तो सिर्फ देना ही आता है। और आपके अंदर केतु के कारक तत्व बहुत बढ़ जाएँगे, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, दान धर्म में बहुत आगे हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, और वैसे भी मोक्ष का स्थान है और केतु का काम ही है मोक्ष प्रदान करना। इसलिए ये प्लेसमेंट केतु के लिए सबसे बेस्ट है। और अगर हम ये देखें कि 12th के लॉर्ड जहाँ भी जाते हैं, तो उससे क्या असर पड़ता है और 12th में जो प्लैनेट आते हैं, उससे क्या असर पड़ता है। जहाँ का भी मालिक 12th में आके बैठेंगे, वहाँ पर आप स्पेंड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 3rd का मालिक 12th में आके बैठ रहे हैं, तो आप अपने सिबलिंग्स पे स्पेंड करेंगे। अगर 2nd के मालिक आके 12th में बैठ रहे हैं, तो आप अपने परिवार पे स्पेंड करेंगे। और 2nd के मालिक शुक्रदेव, वो आकर के 12th में एग्ज़ॉल्ट कर रहे हैं। और सेकंड गेन्स का हाउस है और 12th दान करने का हाउस है। इसका ये मतलब है कि आप जितना ज़्यादा दान करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप गेन कर सकते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम कुछ भी दान ना करें, दूसरों से फ्री में अपना काम करवाते रहें या दूसरों का पैसा लेके भाग जाएँ, इससे हम अमीर हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए करेंगे, उतना ज़्यादा आपके पास पैसा आएगा। और जहाँ पर भी 12th के मालिक जाएँगे, वहाँ पे आपको अल्टीमेट फ्रीडम मिलने वाला है। उस चीज़ से आपको जो है आज़ादी मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 12th के लॉर्ड जो है 2nd में जाएँ, तो अब आपको जो है परिवार से अल्टीमेट आज़ादी मिल सकती है। हो सकता है कि आपको पैसा कमाने के लिए भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि 2nd हाउस पैसा कमाने का होता है। शुरुआत में तो हो सकता है आपको अधिक मेहनत करना पड़े, बट कुछ समय के बाद 12th लॉर्ड आपको फ्रीडम दे देंगे। आपको अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके पास पैसे भी शायद आसानी से आ जाएँगे, और हो सकता है परिवार से आपको थोड़ी दूरी भी बन जाए, खुद ही आपको मन करे दूर जाने का।
या किसी भी कारण से आपको दूर जाना पड़ जाए। उसी तरीके से 12th के लॉर्ड जहाँ भी जाएँगे वहाँ से आपको फ्री कर देंगे। 12th के लॉर्ड आपके 3rd में जा रहे हैं, तो आपको सिबलिंग से थोड़ी-सी दूरी बन सकती है, वहाँ से आपको फ्रीडम मिल सकता है। उसी तरीके से 12th के लॉर्ड अगर 7th में चले जाएँ, तो शादी में थोड़ी-सी दूरी बनने का चांस बन सकता है या फ्रीडम है, फ्री विल है आपके पास। अगर वहाँ पे जुपिटर आ जाए, तो आप जो है ज़्यादा ज्ञान के ऊपर खर्चा करेंगे। आप ऐसी जगह पे खर्चा करेंगे जिससे कि आपको बहुत पुण्य मिले। अगर वहाँ पे मरकरी आ जाए तो आप स्टडी के ऊपर खर्चा करेंगे, सीखने पे, कुछ नया स्किल सीखते रहेंगे। स्पेशली अगर आप फॉरेन रिलेटेड लैंग्वेज सीख जाएँ तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर शुक्र आ जाए, तो आप दूसरों को गिफ्ट्स देने में खर्चा करेंगे और खुद की भी लग्ज़री पे खर्चा करेंगे। अगर वहाँ सैटर्न आ जाए, तो पुरानी चीज़ों पे आप खर्चा कर सकते हैं। अगर वहाँ सन आ जाए, तो आपको रॉयल चीज़ें चाहिए, आप उस पे खर्चा करेंगे। मार्स आपको कोर्ट केस पे खर्चा करवा सकते हैं। 12th हाउस के गुण आपकी पर्सनैलिटी में हैं, क्योंकि 12th हाउस आपके पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो चीज़ आप पिछले जन्म से अपने पास लेके ही आए हैं। इसके कारक तत्व के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी आप में है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।